तो स्टूडेंट फिर से स्वागत है आपका हमारी द रेडिकल क्लासेज में। और हम टॉपिक कर रहे हैं अपना राजस्थान हिस्ट्री का। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख शिलालेख। और राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों के अंदर हमने पढ़ लिया था गोसुंडी शिलालेख, अपना बडली शिलालेख और आपके मानमोरी शिलालेख जैसे जैसे इंपॉर्टेंट बहुत सारे शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना वही शिलालेख वाला टॉपिक। तो शिलालेख पार्ट नंबर 2, राजस्थान के प्रमुख शिलालेख। और राजस्थान के प्रमुख शिलालेख के अंदर नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख शिलालेख। आप हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग तो आपने लगाई दी होगी। अब सेकंड पार्ट इसका हम देखते हैं, राजस्थान के प्रमुख शिलालेख। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। आज के शिलालेख भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शिलालेख होने वाले हैं, तो आप क्लास को जरा सा भी मिस ना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कल हमने बताया था कि लास्ट के अंदर हमने छोड़ा था कहाँ पे, मानमोरी शिलालेख को पढ़ लिया था। और हम अभी उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी अगली जो प्रशस्ति है, अगला जो शिलालेख है उसका नाम आपकी राज प्रशस्ति। क्या है आपकी? राज प्रशस्ति। देखो बेटा, प्रशस्ति क्या होती है? शिलालेख ही होता है वैसे तो प्रशस्ति देखो 3 टाइप की हो सकती है। प्रशस्ति क्या हो सकती है? देखो प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपको। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? अगर कोई राजा या महाराजा या फिर कोई आदमी अपने व्यक्तित्व को क्या करता है, अपने व्यक्तित्व की प्रशंसा करता है, या फिर कोई दूसरा आदमी, हमारे जैसे कोई आदमी है, आज के टाइम पे नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनके अगर बारे में हम क्या लिखें, उनकी प्रशंसाएं लिखें, और उस प्रशंसाओं को अगर मैं एक पत्थर पे लिख दूं तो वो क्या होती है? आपकी प्रशस्ति होती है। क्या होती है? प्रशस्ति होती है। जैसे हमारे राजस्थान में बहुत सारे राजा हुए हैं, उन राजाओं की जो प्रशंसाएं की गई हैं पत्थरों पे, वो क्या कहलाती है? आपकी प्रशस्ति कहलाती है, ठीक है। तो उसी में से एक फेमस प्रशस्ति आपकी कौन सी? राज प्रशस्ति, राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। तो प्रशस्ति क्या होती है? राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए लेख। राजस्थान के राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए लेख क्या होते हैं? आपके प्रशस्ति होते हैं। और इन्हीं में से आपकी एक प्रशस्ति जिसका नाम है राज प्रशस्ति, और ये भारत की और राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? आपकी राज प्रशस्ति है। आप इसको लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट आप लगा देंगे, राज प्रशस्ति को, इंपॉर्टेंट आपकी प्रशस्ति है। अब देखो कहां पे है सर? ये आपके राजसमंद झील है। राजसमंद झील के किनारे लगाया गया इस प्रशस्ति को। और इस प्रशस्ति के अंदर कहां पे? राजसमंद जिले के अंदर ही है आपका। ठीक है, हाँ। तो राजसमंद झील के किनारे आपके राजसमंद जिले के अंदर ये क्या बनी हुई है? आपकी प्रशस्ति बनी हुई है। सर कब बनी थी? 1676 की बात है बेटा। कब की बात है? 1676 की बात है। 1676 ईस्वी में इसको क्या किया गया था? उत्कीर्ण किया गया था, ठीक है। कब उत्कीर्ण किया गया था? 1676 ईस्वी में इसको उत्कीर्ण किया गया था। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा कि जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप ने कभी जीते जी अपने क्या नहीं की, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अपनी छापामार पद्धति से हल्दी घाटी के युद्ध को भी महाराणा प्रताप साहब ने क्या कर लिया था? जीत लिया था। लेकिन उन्हीं के बेटे हुए थे राणा अमर सिंह, और राणा अमर सिंह प्रथम ने अपने बेटे करण सिंह और सामंतों के दबाव में आकर मेवाड़ के साथ क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। और मेवाड़ की पहली संधि बोली जाती है उसको, जिसको मेवाड़ मुगल संधि के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रशस्ति के अंदर मेवाड़ मुगल संधि का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। मेवाड़ मुगल जो मैत्री है या संधि है उसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। मेवाड़ मुगल संधि का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। जो किस किस के बीच में हुई है? किस बीच में हुई है बेटा? आपके जो अमर सिंह है, महाराणा प्रताप के समय, महाराणा प्रताप के बेटे हुए हैं अमर सिंह प्रथम। महाराणा प्रताप के समय राणा अमर सिंह
राणा अमर सिंह व मेवाड़ के बीच में, सॉरी मुगलों के बीच में, मुगलों के बीच हुई क्या होती है, संधि होती है, उसके बारे में इस प्रशस्ति के अंदर लिखा गया है कि अपने जो मेवाड़ मुगल संधि है वो किस किस के बीच में हुई है, अमर सिंह प्रथम और मुगलों के बीच में हुई है। यानी कि अगर मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की है तो वो किस राजा के समय अधीनता स्वीकार की है, राणा अमर सिंह फर्स्ट, राणा अमर सिंह प्रथम हुए हैं महाराणा प्रताप के बेटे, ठीक है। हाँ, तो महाराणा प्रताप ने तो कभी अपने जीते जी अधीनता स्वीकार नहीं की थी मुगलों की, लेकिन राणा अमर सिंह ने अपने बेटे कर्ण सिंह और सामंत थे वहां के मेवाड़ के, उनके दबाव में आकर क्या की थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, और उसको बोला जाता है, उनसे संधि की थी, मेवाड़ मुगल संधि। और वो संधि का जो वर्णन है वो कौन सी प्रशस्ति के अंदर मिलता है, आपके राज प्रशस्ति के अंदर मिलता है। सर इसको उकेरने वाले आदमी का क्या नाम था, 1676 ईस्वी में इसको क्या किया गया था, रणछोड़ भट्ट नाम के आदमी ने इसको क्या किया था, बनाया था। रणछोड़ भट्ट नाम के आदमी ने क्या किया था, इसको उत्कीर्ण किया। तो इसको उत्कीर्ण करने वाले कौन थे, रणछोड़ भट्ट नाम के आदमी थे। 1676 ईस्वी के अंदर इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। अब देखो जो राजसमंद झील है इसके बारे में आपको बता दूं मैं, राजसमंद झील के बारे में आपको थोड़ा सा लिख लेंगे। राजसमंद झील वैसे तो टॉपिक अलग है अपना, राजसमंद झील का निर्माण बेटा राज सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, राज सिंह ने करवाया था, और महाराणा राज सिंह ने करवाया था राहत काल के दौरान। राहत काल के दौरान महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था राजसमंद के अंदर, ठीक है। मीठे पानी की झील आपकी, ठीक। और इसी झील के किनारे क्या बनी हुई है आपकी, ये राज प्रशस्ति बनी हुई है, भारत की सबसे बड़ी प्रशस्ति मिलती है। अब देखो मैं बात करूं मेवाड़ का, अगर इसके अंदर इतिहास मिलेगा बेटा, मेवाड़ का अगर इतिहास मिलता है तो मेवाड़ के जो मुख्य जो संस्थापक किसको माना जाता है, मेवाड़ के जो आपके राजा हुए हैं, मेवाड़ के जो चौहान वंश हुए हैं, राजपूत वंश हुए हैं, उनका जो संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है, बप्पा रावल को माना जाता है। काल भोज जिसको जानते थे, काल भोज के नाम से जिसको जानते थे, मेवाड़ के चौहान वंश के अंदर हम पढ़ेंगे। तो वहां पे जो संस्थापक माना जाता है मेवाड़ वंश का, वो संस्थापक माना जाता है किसको, अब के बप्पा रावल को। तो बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का क्या मिलता है, इसके अंदर वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति के अंदर किसका वर्णन मिलता है, बप्पा रावल से लेके बप्पा रावल से राज सिंह तक का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। कौन सी प्रशस्ति के अंदर, अपनी राज प्रशस्ति के अंदर। तो ये मेवाड़ के इतिहास की तरीके से देखें तो भी ये इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सर और क्या बातें हैं इसके बारे में बेटा, इसको 25 जो काले पत्थर है ना, 25 जो काले लेख हैं, शिलाएं हैं, उन पे इसको उकेरा गया है। कितनी शिलाएं यूज में ली गई हैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूं एक पॉइंट, 25 काली शिलाओं पे इसको क्या किया गया है, उकेरा गया है। और क्या उकेरा गया है, मेवाड़ का इतिहास। क्या उकेरा गया है, मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ का इतिहास कौन सी प्रशस्ति पे उकेरा गया है, राज प्रशस्ति के ऊपर उकेरा गया। इसकी भाषा बता देता हूं मैं, भाषा इसकी मुख्य तो इसकी संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है, मुख्य तो इसकी संस्कृत भाषा है, लेकिन लास्ट की कुछ पंक्तियां किस भाषा में है, हिंदी भाषा में है। कौन सी भाषा में है, तो लास्ट में इसकी जो कुछ भाषाएं हैं, कुछ पंक्तियां, वो कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई है, आपकी हिंदी भाषा के अंदर लिखी गई है। बाकी पूरी प्रशस्ति किसके अंदर है, संस्कृत भाषा के अंदर है। तो इस प्रकार हमें ये पूरी आपको चीज याद रखनी है जो राज प्रशस्ति के बारे में है। सबसे पहले राज प्रशस्ति, राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए लेख होते हैं, वो प्रशस्ति कहलाती है आपकी। राज प्रशस्ति की राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राजसमंद झील के किनारे, राजसमंद जिले के अंदर इसको अवस्थित किया गया है। 1676 ईस्वी में रणछोड़ भट्ट नाम के आदमी ने इसको क्या किया था, उकेरा था। मेवाड़ मुगल संधि का इसमें वर्णन मिलता है, जो महाराणा प्रताप के समय राणा अमर सिंह प्रथम और मुगलों के बीच में हुई थी। उसके बाद में राजसमंद झील का निर्माण है वो राज सिंह ने राहत काल के दौरान किया था। उसके बाद में बप्पा रावल जो क्या हुए हैं, इसका दूसरा नाम भी आप लिख लेंगे। बप्पा रावल को दूसरे किस नाम से जाना जाता था, काल भोज। जो मेवाड़ वंश के, राजपूत वंश के क्या थे, राणा वंश के क्या थे, पहले इसको बप्पा बोला जाता था, है ना, बप्पा बोला जाता था। और बप्पा देखो ये ऐसा बात जाता है कि गुजरात से बिलोंग करते थे। कहाँ से, गुजरात वाले एरिया से बिलोंग करते थे। तो आज भी वहाँ पे जो क्या होता है, लॉर्ड होता है ना, भगवान होता है, उसको बप्पा के नाम से जानता थे। किसके नाम से बोलते हैं, जैसे अपने गणपति बप्पा, है ना, तो वैसे ही बप्पा के नाम से वहीं से इनकी क्या ही है,
उपाधि यही है। काल भोज जो संस्थापक हुए हैं मेवाड़ वंश के, उनके बारे में वहां से लेके और राज सिंह तक का क्या मिलता है, इसमें वर्णन मिलता है। चलो भाई, इसके बारे में इतना लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो 25 काली शिलाओं, 25 पत्थर बने हुए हैं यहाँ पे 25, वो कैसे हैं, काले कलर के, और उन पे क्या लिखा हुआ है, इनका मेवाड़ का पूरा इतिहास लिखा हुआ है और संस्कृत भाषा में वो इतिहास लिखा हुआ है। इस प्रशस्ति की कुछ लाइनें हिंदी भाषा के अंदर भी लिखी गई हैं, तो वो सारी चीजें भी हमने यहाँ पे नोट कर ली। जल्दी से इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट प्रशस्ति पढ़ेंगे हम, कौन सी प्रशस्ति, अपनी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जल्दी लिखेंगे इसको। फिर अगली हेडिंग लगाएंगे अपनी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। देखो अगली है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। देखो कीर्ति स्तंभ अलग चीज है और आपकी प्रशस्ति अलग चीज है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है और कीर्ति स्तंभ अलग है, दोनों को में डिफरेंस समझना आप। अभी मैंने आपको बताया था कि कीर्ति स्तंभ है वो एक विजय, मतलब एक विजय की क्या है, एक स्वाभिमान की या फिर एक विजय की क्या है, एक जीत की क्या है, निशानी है आपका कीर्ति स्तंभ, ठीक है। लेकिन कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है ना, उस विजय को प्राप्त करने वाले राजा थे ना, उनकी प्रशंसा है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस यही है। तो आप अगली हेडिंग लगाएंगे कौन सी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो कौन सी है। देखो 1460 ईस्वी के अंदर, 1460 ईस्वी के अंदर कहां पे भाई, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर इस प्रशस्ति को बनाया गया था। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर यह प्रशस्ति स्थापित है। 1460 के अंदर इसको क्या किया गया था, उकेरा गया था। कौन सी प्रशस्ति को, हाँ अब देखो इसके अंदर क्या मिलता है, वहां पे मिला था हमें बप्पा रावल से लेके और आपके राज सिंह तक की जानकारी, और यहाँ पे मिलेगी हमें बप्पा रावल से लेकर राणा कुंभा तक की, है ना। महाराणा कुंभा बहुत ही आलीशान, और ये बहुत ही आपका गौरवशाली इतिहास रहा है महाराणा कुंभा का। जैसे हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बारे में बहुत आपको गौरवान्वित फील होगा। क्यों होगा वो अभी बता देता हूं मैं। तो यहाँ पे बप्पा रावल से और महाराणा कुंभा तक की जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा तक की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा को यह बताया जाता है कि महाराणा कुंभा बहुत ही क्या थे, धुरंधर योद्धा थे। अगर उनके बेटे अगर उनको नहीं मारता ना, अगर उनका बेटा उनको नहीं मारता तो कभी मरता ही नहीं। और कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो महाराणा कुंभा को हरा सके। इतना आलीशान आदमी था, इतना आलीशान धुरंधर क्या था, ये रणनेता था और रणनीति बहुत अच्छी बनाता था। सेनापति भी बहुत अच्छा था ये, यानी अपनी लीडरशिप भी बहुत अच्छी करता था और कमांडिंग भी बहुत अच्छी करता था। तो ये अपने महाराणा कुंभा तक की क्या मिलती है, इसमें जानकारी मिलती है बप्पा रावल से लेके। अब देखो इसको जो बनाने वाले थे, इसको जो उकेरने वाले थे, वो एक जैन व्यापारी थे। कौन थे, एक जैन व्यापारी थे जिनका नाम था आपका जीजाराव। क्या नाम था, जैन व्यापारी जीजाराव ने इसको क्या लगवाया था, बनवाया था। जैन व्यापारी जीजाराव ने इसको बनवाया। कौन सी प्रशस्ति को, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को। और देखो इसके जो वास्तुकार थे, वास्तुकार का मतलब इसको बनाने वाले भाई, इसके जो वास्तुकार थे उनको बोला जाता है अत्रि भट्ट। उनका क्या नाम मिलता है, अत्रि भट्ट। और इन्हीं के बेटे हैं महेश भट्ट। आलिया भट्ट के पापा नहीं भाई, महेश भट्ट दूसरे हैं, आलिया भट्ट के पापा नहीं है। महेश भट्ट कौन है, अत्रि भट्ट के बेटे हैं, जो एक वास्तुकार हो चुके हैं। कौन सी प्रशस्ति के, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। यानी अत्रि भट्ट ने स्टार्ट किया और पूरा किसने किया था, महेश भट्ट ने किया है। और इसी प्रशस्ति के अंदर देखो महाराणा कुंभा की क्या मिलती है, इसमें जानकारी मिलती है। तो महाराणा कुंभा की हनुमान मूर्ति भी इसमें मिलती है। तो इसमें क्या मिलती है, महाराणा कुंभा की हनुमान मूर्ति का वर्णन मिलता है। तो महाराणा कुंभा की हनुमान मूर्ति का भी क्या मिलता है, इसके अंदर वर्णन मिलता है। तो ये आपकी क्या थी, कीर्ति स्तंभ क्या थी,
प्रशस्ति थी। ठीक है, 1460 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ किले में इसको लगाया गया था। बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक की इसमें जानकारी मिलती है। जैन व्यापारी जीजाराव ने इसको बनवाया था। वास्तुकार इसके थे अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। महाराणा कुंभा की हनुमान मूर्ति की जानकारी इस प्रशस्ति के द्वारा मिलती है। यानी इसके अंदर ये बताया जाता है कि बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक कैसे कैसे राजा हुए हैं, उन्होंने क्या क्या वीरता का काम किया है, उनकी खूब प्रशंसाएं हुई हैं इस प्रशस्ति के अंदर। नेक्स्ट हम प्रशस्ति पढ़ेंगे जिसका नाम है आपकी जगन्नाथ प्रशस्ति। जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रशस्ति हम पढ़ेंगे जगन्नाथ प्रशस्ति। देखो अगली प्रशस्ति है कौन सी, आपकी जगन्नाथ प्रशस्ति। अगली प्रशस्ति है कौन सी प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति। तो जगन्नाथ प्रशस्ति से हेडिंग लगाएंगे। और जगन्नाथ प्रशस्ति के बारे में बताया जाता है कि ये कब बनी थी। तो ये जो जगन्नाथ प्रशस्ति है सबसे पहले तो कहाँ पे स्थित है, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले में है, उदयपुर जिले के अंदर ये प्रशस्ति स्थित है। 1652 ईस्वी के अंदर, 1652 ईस्वी के अंदर इसको बनवाया गया था। कब बनवाया गया था, 1652 ईस्वी के अंदर इस प्रशस्ति को बनवाया गया था। और इसके अंदर हल्दी घाटी का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। हल्दी घाटी का क्या मिलता है, हल्दी घाटी युद्ध का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन कौन सी प्रशस्ति के अंदर मिलता है, यह बता कौन सी प्रशस्ति के अंदर मिलता है, आपकी जगन्नाथ प्रशस्ति के अंदर मिलता है। और इसको बनाया गया था किस टाइम, जब मेवाड़ के राजा थे कौन, अच्छा इसके जो वास्तुकार है उनका नाम था कृष्ण भट्ट। क्या नाम था, कृष्ण भट्ट ने इसको क्या किया है, बनवाया है, इसको उकेरा है। और देखो हल्दी घाटी जब मेवाड़ का राजा था ना, मेवाड़ का राजा, मेवाड़ के राणा जगत सिंह के समय इसको क्या किया गया था, बनवाया गया था। मेवाड़ के राणा जगत सिंह के समय इसको क्या बनवाया गया था, प्रशस्ति को बनवाया गया था। और इसके अंदर किसका वर्णन मिलता है, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है। और महाराणा प्रताप की विजय का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। महाराणा प्रताप की विजय का वर्णन मिलता है। महाराणा प्रताप की विजय का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। कौन सी प्रशस्ति के अंदर, जगन्नाथ प्रशस्ति के अंदर। वो ये हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 की बात है। और वहीं उसी टाइम से क्या हो गई थी, ये प्रशस्ति फेमस हो गई थी। कौन सी प्रशस्ति, आपकी जगन्नाथ प्रशस्ति। ठीक है, तो जगन्नाथ प्रशस्ति के अंदर क्या मिलता है हमें, उदयपुर जिले के बारे में, उदयपुर जिले के अंदर है ये। 1652 ईस्वी में कृष्ण भट्ट नाम के आदमी ने क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था, इसको बनवाया था। हल्दी घाटी युद्ध का इसमें क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। और साथ में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन मिलता है। और साथ में मेवाड़ी के राजा थे कौन, जगत सिंह, उस टाइम इस प्रशस्ति को क्या करवाया गया था, बनवाया गया था। इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो यहीं पे एक झील है, पिछोला झील। कौन सी झील, पिछोला झील। और पिछोला झील के अंदर मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। किस मंदिर का, पिछोला झील के अंदर मोहन मंदिर है, उसका क्या मिलता है, यहाँ पे वर्णन मिलता है। मोहन मंदिर का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। कौन सी प्रशस्ति के अंदर, जगन्नाथ प्रशस्ति के अंदर। चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई जगन्नाथ प्रशस्ति के बारे में। जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रशस्ति हम पढ़ते हैं कौन सा, चीरवा का लेख या चीरवा शिलालेख। जल्दी नोट डाउन करेंगे इसको। ठीक, अगला हम हेडिंग लगाएंगे चीरवा का लेख। कौन सा, चीरवा का लेख। देखो यानी चीरवा लेख या चीरवा प्रशस्ति। देखो चीरवा भी आपका कहां पे स्थित है, उदयपुर जिले के अंदर ही स्थित है। कौन से जिले के अंदर है, उदयपुर जिले के अंदर है। कौन सा, चीरवा का लेख। चीरवा कहां पे स्थित है, उदयपुर के अंदर है। 1273 ईस्वी के अंदर इस लेख को लिखा गया था। 1273 ईस्वी के अंदर इस लेख को लिखा गया था। और इस लेख को कहां पे लिखा गया, कहां पे है, कौन से जिले के अंदर है, तो ये आपका उदयपुर जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है, उदयपुर जिले के अंदर ये आपका लेख बना हुआ है। और कौन सी लिपि के अंदर है, देवनागरी लिपि के अंदर है। कौन सी लिपि में लिखा गया है इसको, देवनागरी लिपि में इसको लिखा गया है। यानी इस लेख की जो लिपि है वो कौन सी लिपि, आपकी देवनागरी लिपि है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो इसके अंदर जो श्लोक है, 51 श्लोक का इसके अंदर क्या हुआ है, वर्णन हुआ है। और कितने श्लोक के अंदर, इसके अंदर टोटल श्लोक कितने हैं, 51 श्लोक है। 51 श्लोक का इसके अंदर जिक्र हुआ है।
ठीक है। भुवन सूरी नाम के क्या हुए हैं, एक राजा हुए हैं भुवन सूरी और रतन प्रभु सूरी। भुवन सूरी व रतन प्रभु सूरी ने चौहान वंश के राजा हुए हैं, सूरी वंश के राजा हुए हैं, ने चित्तौड़ में बैठ के इसको लिखा है, चित्तौड़ में रहते हुए लिखा गया है। कौन सी प्रशस्ति को, चीरवा प्रशस्ति को, चीरवा लेख को। जो भुवन सूरी और रतन सूरी जो आपके राजा हुए हैं उन्होंने चित्तौड़ में बैठ के इसको क्या किया है, लिखा है। कौन सी लेख को, चीरवा लेख को। ठीक है। अब देखो इसको एक लिपि चलती है अपनी, सुंदर लिपि। कौन सी लिपि, सुंदर लिपि। तो यहाँ पे एक राजा हुए हैं, एक मतलब हुए हैं वो, उनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने इसको किस में लिखा है, सुंदर लिपि के अंदर लिखा है। कौन सी लिपि में, सुंदर लिपि में लिखा है। और यहीं पे एक शिल्पी हुए हैं और उनका नाम है शिल्पी देहलन। शिल्पी देहलन एक शिल्पकार हुए हैं, शिल्पी देहलन। और उन्होंने क्या किया है, इसको मंदिर के अंदर बनवाया है, मंदिर की दीवार पर लगवाया। मंदिर की दीवार पर लगवाने का काम किसने किया था, शिल्पी देहलन नाम के एक शिल्पकार ने इसको किया था। अब देखो यहाँ पे गुहिल वंश, कौन सा वंश हुआ है यहाँ पे, गुहिल वंश के बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है। गुहिल वंश के राजा हुए नप्पा वगैरह, नप्पा है आपके, तेज सिंह है आपके, जेत सिंह है, इनके बारे में क्या मिलता है। तो गुहिल वंश के राजा हुए हैं नप्पा, जेत सिंह, है ना, और तेज सिंह का क्या मिलता है यहाँ पे, वर्णन मिलता है। कौन से लेख के अंदर, आपका चीरवा लेख के अंदर। तो ये सारी चीजें आप क्या कर लेंगे, इसके बारे में इंपॉर्टेंटली याद रख लेंगे। 1273 ईस्वी के अंदर ये बनाया गया था। उसके बाद में उदयपुर जिले के अंदर इसको रखा गया है। श्लोक इसके अंदर 51 श्लोक है, यानी 51 श्लोक है। भुवन सूरी व रतन प्रभु सूरी नाम की चित्तौड़गढ़ में रहते हुए, चित्तौड़ के अंदर रहते हुए इस शिलालेख को, सॉरी इस लेख को क्या किया है, कंप्लीट किया है। पार्श्वनाथ ने इसको किस लिपि में लिखा गया है, किस में लिखा है, सुंदर लिपि के अंदर लिखा है। शिल्पी देहलन नाम के आदमी ने इसको क्या किया है, मंदिर की दीवार पे लगवाया है। और गुहिल वंश के राजा नप्पा, जैत सिंह, तेज सिंह का क्या मिलता है, इसके अंदर वर्णन मिलता है। तो ये हमारा क्या था, चीरवा का लेख। तो इस प्रकार हमने आज के अंदर कितने कंप्लीट किए। सबसे पहले हमने कंप्लीट किया कौन सा, अपना राज प्रशस्ति। उसके बाद में हमने पढ़ा क्या, राज प्रशस्ति के बाद में हमने देखा फिर बाद में चीरवा का लेख, चीरवा का लेख कंप्लीट कर लिया। फिर कीर्ति हमने देख लिया। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया था, आपकी जगन्नाथ प्रशस्ति को पढ़ लिया था। तो इस प्रकार हमारी कुछ 1-2 प्रशस्तियां और बची हैं, यानी एक क्लास का मैटर और बचा है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर जरा सा भी पसंद आया तो इसको अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर कर दें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।